जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री विष्णु को प्रिय ये भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और इस पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं उनकी सुंदर दिव्य लीलाओं का। और इस समय हम पद्म पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानव, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने कहा, हे गुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजावर की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श करने से होती थी, लेकिन प्रेचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, लेकिन प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमिमी को, 2 भृगुत्र को और 2 बुद्धिमान कृष्यव्य को और 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सभी देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या के साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्व नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मूर्ता से मूर्ता अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नाग, विधि नाम की कन्या और अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वेतंड, सांब और मुनिव्र। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवहा। अनिल के पुत्र प्राण, रमन और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुणवान थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और निगम्य, ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभात से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। वे देवताओं के कारीगर हैं। अजयपाद, अहिर्बुध, विरूपाक्ष, रवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं और यह गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। हे गुरुनंदन, अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूँ। कश्यप की पत्नियां अदिति, दिति, धनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कुद्रु, खसा और मुनि, ये सभी कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तक्षित नाम से प्रसिद्ध देवता हैं, वे ही व्यवस्तु मनवंतर में 12 आदित्य हुए हैं। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। यह सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था।
पुरुषर्व नामक ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुलाद, समलाद और हलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिव, वशकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण ज्येष्ठ था, गुणों में भी वे सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में निपुण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बानासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई थी। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उल्कू, शकुनी, भूत, संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त हो गए थे और उनमें सबसे ज्येष्ठ था और अधिक बलवान विप्रचित था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषवपा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोबा नामक दानव से शची नाम की कन्या हुई। मई की 3 कन्या हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वनर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोपा और कलिका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी और अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पुलोम और कलका के कालखंजिया कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यापुर में निवास करते थे। फिर भी यह सब अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो सह यानी कि राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्याकश्यपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, कुसुम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य और धनुवंश विवर्धन। सलाद दैत्य के वंश में निवातक वर्चों का जन्म हुआ। वह गंधर्व, नाग, राक्षस और संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीर व अर्जुन के संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम थे शुकी, शेनी, भासी, सुगृद्धि, गृद्धिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शैनी ने शैनो यानी कि बाजों को और भासी ने कुकुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गुद्री ने ग्रुद और सुगरुद्री से कबूतर उत्पन्न हुए और सुचि से हंस, सारस, कारंड और पल्व नामक पक्षियों को जन्म दिया गया। ये ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनीता के संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनीता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामणि नाम की कन्या भी है जो ये आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, सनपाति और जटायु। सनपाति के पुत्रों का नाम बब्रू और शीघ्रघ है। इनमें शीघ्रघ विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इन पक्षियों के असंख्यक पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कुद्रू ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान और विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानी, पद्म, अश्वत्थ, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराश, बालाहक, शंखपा, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहोश, रमन, पपणी, कपिल, द्रुमुक और पतंजलि मुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का कोई अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए थे। क्रोधवशाने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न करता है
उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस और सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय और अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्ठा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। हे भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह सर्वोच्च मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय थे। इस कथा को सुनने के बाद भीष्मदेव ने फिर से प्रश्न किया, और यह प्रश्न था मरुदगणों के विषय में कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये मनवंतर का आविर्भाव कैसे हुआ। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारी आने वाली भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने इसी चैनल पर। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।